तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तो राजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म की बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोया, ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उद्धान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू सो जा अब पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का जब जय आवेश, तो कहने के समय देरी क्या अवधेश। देरी क्या अवधेश। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सजा तजाना संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त दगीची, जो सुनसे दान कर लेते थे, तब आकर इंद्र मांगता हड्डी अपनी दान कर देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट कानावास मांग रही हूँ। मैं तुमसे शिव दगीची जैसा हड्डीजा मांस नहीं मांग रही हूँ। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब तो जय वार्तालाप, उत्तेजित होकर हृदय में और न भर उत्पात। मेरा कुछ बिगड़ता है, तू मुझको ललकार रही है। रानी तू अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन से आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे चिंता है अब। मेरा तो आज सत्य पर है, जो कुछ है न्योछावर तुम पर। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले। ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। जय कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया गिर गए वही, हो गए अचेत अवस्था में। जो ही सूर्य देव, जो ही सूर्य उदय हुआ, हुए राजसी साज। द्वारे पर धोसे बजे, तिलक दिवस है आज। सब है पर जय ना है तो क्या, राजा है अब तक महलों में। टिमटमा रहा है उसी भांति, रजनी की दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है क्या जे सन्नाटा, निस्तंभ सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर को, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं, तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सी रानी के कई खड़ी है बाघनी सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, भय दिखनी विकट पिशाचनी की। यह दृश्य देख मंत्री सुमंत हो गया है, हो गया महलों, हो गया हैरान महलों में। आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा कि कई से माता ये क्या है। बाहर धुंधुबियां बजती हैं, इस जगह नजर आता जय क्या है। रानी बोली राम को लाओ जहां तुरंत। रानी बोली राम को लाओ जहां तुरंत। तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवाकर मात। चलता है पर सो गए पाव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात। महलों में भी अभी तक
दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शिखर सुख कंद, आए माँ के सामने प्यारे रामचंद्र। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, देखा मूर्छित है पूज्य पिता। माता बुकटी सी चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा वह शिकारनी थी खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूली प्रथम माता जी की पाँव की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की ली। बोले है पिता हुआ जय क्या, क्या तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, जा कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता जय ऐसे क्यों कुलाते हैं, क्या मुझ में कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी रिस रूठे हैं। वीणा के स्वर की तरह जय मीठी झनकार, पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे होठ हिले, हे राम मुख से शब्द निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। के ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगाकर कान। तुम बार बार हैं सोच रहे, किस दुख ने इनको दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमको इनको अतिमिक प्रीत है ममता है, जय उसी मोह के चक्कर हैं जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अब देशर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा जय तिलक भरत को हो 14 वर्ष वनवास तुम्हें, पर जैसु नृप मूर्छित हुए इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पर ना सकी इच्छा जय, तुम अपना धर्म समझते हो तै शीश चढ़ाओ आज्ञा जय। मंत्री ने जब जय सुना कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत आधीर। मन ही मन मुस्कुरा पड़े राम सचिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। कि माता तुमने मेरे लिए ये मांगा कि तापस वेश, के तापस वेश विशेष उदासी, के 14 वर्ष राम वनवासी। माँ तुमने मेरे लिए मांगा तो क्या मांगा, माँ तुम मेरे लिए मांगती कि तापस वेश, के तापस वेश विशेष उदासी, के 14 जन्म राम वनवासी। माँ तुम मुझे 14 जन्म जंगलों में रहने के लिए कहती तो मैं 14 जन्म ही जंगलों में रहता। बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि जही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी जय खेद सदा ही रहा हमें, माता जा पिता किसी ने भी आदेश कोई नहीं दिया हमें। निश्चय है आज शरण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा ओ भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जय जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण के प्यारे हों इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है जय है पितुवर की आज्ञा
व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी है जिसका अगाध करारा हो, मालूम हमें जय होता है कोई अपराध हमारा हो। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर, तब के कई ने कहा ठहरो करो न शोर। जिसने सन जहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तक नहीं जब पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है दुख और ना इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ, इनके आगे से हट जाओ। सुने जिसमें कान में माता के जे बैण, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से परंतु मादर जे का मान, उन्नाय उन्ने वर्णिवास छोड़ अब द्वारा और ध्यान किया। उस समय पिता के मन ही मन अभिनंदन कर रघुनाथ चले। माता जी से आज्ञा कह सनंद नवाकर माथ चले। के कई जय कह उठी और सुनो है राम, कौशल्या के भी जहाँ हो आओ है राम। है अंतिम आज्ञा एक फिर लौट कर यहीं पर आना तुम। मैं वलकर वस्त्र मंगाती हूँ वह पहने वनों को जाना तुम। अब जाओ शीघ्र जाओ, अब समय ना अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वह ही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, इतने में अवधेश के मुख से निकला राम। इधर मंत्री ने उठकर तभी किया उनको प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है धन्य जय कथा है राधे श्याम। धन्य धन्य है राम जय कथा जय राधे श्याम। माता कौशल्या से विदाई। इस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। छाया बादल की तरह जय संवाद तमाम। 14 वर्षों के लिए जाते हैं बलराम। अभी पहुंचाने भी नहीं आए थे श्री राम। आप पहुंची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम पर छुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी। ताजा डाला था लज्जा ने पर बस वह बोल न सकती थी। 30 श्वास घोट अंधी समान मिलती थी राह ना चलने की। अखियां जल भरी घटाएं थी तकती थी बाट बसरने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या जे पीर। डूबी हो किस सोच में क्यों हो हृदय आधीर। इस भांत मलिन हो रही हो जैसे कलंकनी हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रेगनी हो कोई। बेटी बेटी सो गंध तुम्हें बतलाओ तो क्या चिंता है। लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय की व्यथा क्या है। सिर चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल। नायनों ने भी उसी सन दे दी बूंदे डाल। रुकी हुई थी श्वास जो उसको मिला निकास। बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं जय तो नारी का गहना है। माता जो आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशल्या से वरदान के लिया दिया चुन के।
पहले तो भरत राजा का है,